Good morning class. Today's explanation is based on lesson 9 after apple picking. ये एक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है एप्पल पिकिंग के बारे में. ठीक है. Why does the poet say that he is done with apple picking? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि वो एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल उठाकर अब थक चुका है. द पोएट हैज़ स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट्स पिकिंग अप एप्पल्स देयरफॉर ही इज़ टायर्ड. क्योंकि जो कवि है वो काफ़ी दिनों से सोया नहीं है एप्पल उठाने के लिए और अब वो थक चुका है. वॉट मीनिंग इज़ कन्वेड थ्रू द एक्सप्रेशन इन स्टेप आर्क कीप द एक. है ना. जब पोएट एप्पल उठाने के लिए झुकता है तो उसकी बॉडी में अभी काफ़ी बार पेन हो चुका है और अब वो थक चुका है. द पोएट्स कर्व्ड पार्ट ऑफ बॉटम ऑफ फुट बिगेन एकिंग वाइल पिकिंग अप एप्पल्स. है ना. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब वो एप्पल उठाने के लिए बार बार नीचे झुकता है तो अब उसकी बॉडी में एक होने लगा यानी कि पेन होने लगा है. वॉट डज़ द पोएट सी इन हिज ड्रीम्स. और पोएट अपने ड्रीम्स में क्या देखता है. द पोएट सीज मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग इन हिज ड्रीम्स. यानी कि वो बहुत अच्छे अच्छे एप्पल्स अपने सपनों में देखता है जो कि उसे कभी दिखते हैं और कभी गुम हो जाते हैं. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैक ऑफ रसेट. अब फ्लैक ऑफ रसेट का मतलब क्या होता है. इट इज़ द वेरी स्मॉल एरिया ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. फ्लैक ऑफ रसेट वो जगह है जो छोटा सा एप्पल में एक जगह होती है जो रेडिश ब्राउन यानी कि जब वो ज़्यादा पक जाता है तो वो रेडिश ब्राउन दिखने लगता है. वॉट इज़ इम्प्लाइड बाय द फ्रेज जस्ट वन ह्यूमन स्लीप. अब इस फ्रेज का क्या मतलब है कि सिर्फ कुछ ह्यूमन स्लीप. द बाय द एक्सप्रेशन जस्ट सम ह्यूमन स्लीप द पोएट इंटेंड्स टू से दैट ही नीड्स द स्लीप दैट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स. क्योंकि अब सेब उठा कर जो कवि है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है तो अब उसको एक स्लीप चाहिए जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स सम डेफिनाइट आवर्स ऑफ स्लीप आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू रिफ्रेश हिमसेल्फ. सभी ह्यूमन बीइंग को एक डेफिनाइट आवर्स की स्लीप चाहिए होती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली जब वर्क करते हैं तो थक चुके होते हैं. अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए उन्हें स्लीप चाहिए रहती है. इट इज़ हिज बॉडीज़ नीड्स. और ये किसकी रिक्वायरमेंट है. बॉडी की. देयरफॉर ही वर्क्स ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप्स एट नाइट. इसीलिए वो दिन में काम करता है और रात में सो जाता है. द पोएट इज़ ओवर टायर्ड एंड विशेस फॉर द स्लीप ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. और पोएट भी इसी तरीके से दिन रात काम करने से थक चुका है, ओवर टायर्ड है और अब वो सोना चाहता है. ठीक है. एप्पल पिकिंग का मतलब यहाँ है कि इंसान के जो डिज़ायर है उसकी जो ग्रीड है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होती और वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता. जैसे अगर उसने 4 एप्पल्स उठाए हैं तो वो क्या सोचेगा कि मैं अगले 4 और उठा लेता हूँ तो मेरे पास 8 हो जाएंगे. है ना. 8 उठाने के बाद वो सोचता है कि मैं आगे के 4 भी उठा लेता हूँ तो मेरे पास 12 हो जाएंगे. इस तरीके से जो इंसान की क्या कहते हैं ग्रीड है वो कम नहीं होती है और उसके जो डिज़ायर्स कभी भी अकम्प्लिश नहीं होते हैं. है ना. वॉट डज़ द रिपीटेड रेफरेंस टू स्लीप इन द पोएम इम्प्लाई. और बार बार पोएम में स्लीप के बारे में क्यों कहा गया है. इन द पोएम द पोएट इज़ ओवर टायर्ड ऑफ द टास्क ऑफ एप्पल पिकिंग. क्योंकि वो बार बार एप्पल उठाने से थक चुका है. ही देयरफॉर नीड्स सम रेस्ट. और उसको क्या रेस्ट की ज़रूरत है. ही हैज़न्ट स्लीप सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ फीलिंग ड्राउजी. और वो काफ़ी लंबे समय से सोया नहीं है इसलिए क्या फील कर रहा है. ड्राउजी मतलब कि लेज़ी फील कर रहा है. ही टॉक्स ऑफ स्लीप रिपीटेडली एज ही नीड्स इट द मोस्ट. और वो पूरी पोएम में बार बार स्लीप की रेस्ट की बात करता है क्योंकि वो अब सोना चाहता है. उसकी बॉडी को अब नींद की ज़रूरत है. वाई कांट द पोएट रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम हिज साइट. और जो पोएट है वो अपनी आंखों के सामने से स्ट्रेंजनेस क्यों नहीं हटा पा रहा है. द पोएट इज़ टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग. आप सभी को मालूम है कि उसने एप्पल पिकिंग कर के वो क्या हो गया थक चुका है. ही हैज़न्ट स्लीप फॉर सेवरल नाइट्स. वो काफ़ी रातों से सोया भी नहीं है. और जो एप्पल की खुशबू है सेंट यानी कि एप्पल की जो परफ्यूम खुशबू से उसको ड्राउजी यानी कि लेज़ी फील हो रहा है और वो अपनी आंखों के सामने से स्ट्रेंजनेस नहीं हटा पा रहा है. जो उसने विंडो पेन में से देखा था विंडो के अंदर से देखा था वो कुछ और था और जब वो बाहर गया तब उसने जो देखा वो काफ़ी कुछ अलग था. जब वो घर से निकला था तो उसने सोचा था कि मैं थोड़े बहुत एप्पल लाकर अपने लिए स्टोर कर लूँगा यानी कि बेच कर कुछ पैसे कमाऊँगा. लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसकी ग्रीड जो रहती वो बढ़ती जाती है क्योंकि जब वो जाता है तो सब कुछ उसको डिफरेंट लगता है.